मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने जुल्करनैन के किस्से को समझा था और आज की इस वीडियो में हम दुनिया में एक नूरानी बच्चे के पैदा होने के किस्से को समझेंगे। अब इससे आगे तो चलिए बिना टाइम गवाए बात को शुरू करते हैं। अजीजों, उस वक्त फिजाएं चल रही थी जब चांद अपनी रोशनी कायनात में फैला रहा था। ये किसी कमरी महीने की रात का आखिरी पहर था। बाबुल के पहाड़ों की किसी गार का मुंह एक भारी पत्थर से बंद था, लेकिन अचानक दम बदम वह पत्थर खिसकने लगा और गार का मुंह खुल गया। गार के अंदर से एक मासूम और नूरानी चेहरे वाला बच्चा बाहर निकला। हर तरफ गुमनाम अंधेरा और गुप्त सन्नाटा था। बच्चे ने एकाएक आसमान की तरफ देखा और चांद की तरफ देखकर सोचने लगा, क्या ये चांद मेरा खुदा है? फिर कुछ पल गुजरने के बाद बादलों ने चांद को अपने अंदर समेट लिया। इस पर वह बच्चा मायूस होकर उस गार के अंदर चला गया। नाज़रीन, आखिर वो बच्चा कौन था और इस गार में क्या कर रहा था? इसके अलावा वह बच्चा बड़ा होकर किस ताकतवर बादशाह की सल्तनत को तबाह व बर्बाद करेगा और किस बादशाह की खुदाई को उखाड़ फेंकने वाला था? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की हिदायत और खुदाई दावेदारों के जुल्म से इंसानियत को नजात दिलाने के लिए हर दौर में पैगंबरों को मबूस किया था। ये अंबियाए किराम न सिर्फ अल्लाह के पैगाम को बंदों तक पहुंचाने वाले थे, बल्कि जालिम हुक्मरानों के खिलाफ मजलूमों के लिए मसीहा भी थे, जिन्होंने ताऊत के खिलाफ बगावतें की और लोगों को बंदों की गुलामी से नजात दिलाकर सच्चे वहदहू ला शरीक की पहचान कराई। उन्हीं नबियों में से एक बरगुज़ा नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें एक जालिम व जाबिर खुदाई का दावा करने वाले बादशाह की सल्तनत को नेस्त नाबूद करने के लिए भेजा गया था। दरअसल नमरूद कदीम तरीन बाबिल का एक ताकतवर बादशाह था, जो नूह अलैहिस्सलाम के पोते कोश बिन शाम की औलाद में से था। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब नाजिल हुआ, उसका कुछ अरसा गुजरने के बाद इस सरजमीन पर पहली मर्तबा बाकायदा तौर पर नमरूद ने एक मुनज़्ज़म हुकूमत कायम की थी। नमरूद की सल्तनत मशरिक से मगरिब तक फैली एक वसी सल्तनत थी और उसने 400 सालों के एक लंबे वक्त तक हुकूमत की। अजीजों, नमरूद की हुकूमत में बुत परस्ती और हट दर्मी आम थी। वो अपने आप खुद मुशरिक तो था ही, साथ में खुद को खुदा कहलवाता और लोगों से अपनी परस्तिश करवाता था। नमरूद का महल मुख्तलिफ कीमती पत्थरों के बनाए हुए बुतों से भरा हुआ था और उसकी रियासत का हर फर्द शिरको बुत परस्ती में मुब्तला था। बाबुल की तमद्दुनी और मजहबी हालात बहुत खराब थे। लोग बिगाड़ और सूदखोरी में मुब्तला थे। हर शहर और कस्बे में बातिल देवताओं का एक बड़ा बुत रखा होता था, जहाँ हर वक्त एक नई औरत आकर ठहरती और अपने आप को देवताओं के आगे वक्फ कर देती थी। बुत परस्ती, सितारा परस्ती, चांद और सूरज परस्ती भी यहाँ आम थी। लोगों की जहालत का फायदा उठाते हुए नमरूद भी अपने आप को खुदा कहलवाता। जब नमरूद की शरकसी और जुल्मो सितम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद की पकड़ करने का फैसला सादिर किया। नाज़रीन, तौरात के नुस्खे के मुताबिक ये 2001 साल कबले मसीह का दौर था। एक तारीखी और खौफनाक रात थी और नमरूद अपने महल के बेहतरीन कमरे में गहरी नींद के साथ सोया हुआ था। उसने उसी रात एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि आसमान पर एक बड़ा रोशन और खूबसूरत सितारा नमूदार हुआ, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसने आसमान पर चमकते हुए चांद और लाखों सितारों की रोशनी को मांद कर दिया। नमरूद अचानक नींद से बेदार हुआ और अपने इस ख्वाब की कश्मकशी से गुम होकर ना चाहते हुए भी परेशान हुआ। चुनाचे अगली सुबह उसने शहर के तमाम बड़े बड़े काहिनों और नजूमियों को अपने दरबार में बुलाया। काहिनों ने देखा नमरूद बहुत परेशान है, तो उन्होंने इससे इसकी वजह पूछी। नमरूद ने कहा, ए नजूमियों, आज रात मैंने ख्वाब देखा है
कि एक चमकदार सितारा आसमानों पर तुलू हुआ, जिससे चांद और तमाम सितारों की रोशनी मांद पड़ गई। फिर मैं नींद से बेदार हुआ और मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। इस ख्वाब को देखकर मेरी रूह और मैं परेशान हो गया। न जाने एक बेचैनी अंदर महसूस कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस ख्वाब में कोई इशारा मौजूद है। लिहाजा तमाम नजूमी सर जोड़कर अपने इल्म आदात से इस ख्वाब की ताबीर निकालने में लग गए और कुछ देर बाद उनमें से जो सबसे बड़ा नजूमी था उसने नमरूद से कहा, ए बादशाह, अनकरीब तुम्हारी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी इस अजीम बादशाहत के जवाल का सबब बनेगा। वो तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और उसके दिन का प्रचार करेगा। हमने समझा बहुत तेजी से ये खतरा तेरी जानिब बढ़ रहा है। नजूमी की बात सुनकर नमरूद ने दूसरे नजूमियों की तरफ देखा तो दूसरे नजूमियों ने भी इस नजूमी की बात को दुरुस्त तस्लीम किया। पहले तो नमरूद के दिल में खौफ पैदा हुआ और वो घबरा गया, लेकिन फिर उसकी अना और तकब्बुर ने उसे मजीद मगरूर बना दिया और उसने गुस्से में आकर कहा कि मेरी इस अजीम सल्तनत को कौन बर्बाद कर सकता है जिसकी परस्तिश लाखों बाबुल में रहने वाले और मशरिक मगरिब के लोग करते हैं। फिर नमरूद ने अपने दरबार में खड़े सिपाहियों को ये हुक्म सादिर किया कि बाबुल के तमाम मर्दों को शहर से निकाल दिया जाए और उन पर सख्त पहरा चौकी लगा दिया जाए ताकि कोई मर्द अपनी बीवी के पास ना जा सके। नीज उसने ये भी फरमान जारी किया कि जिस औरत के यहाँ लड़का पैदा हो उस बच्चे को फौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाए। अलबत्ता बाबुल में एक सख्त पहरा लगा दिया गया। हर मासूम व दूध पीते बच्चे को कत्ल कर दिया गया और पूरा शहर उन मासूम बच्चों के खून से सुर्ख हो गया। कहते हैं कि नमरूद के हुक्म से उसकी सल्तनत में 1 लाख के करीब बच्चों को कत्ल कर दिया गया और नमरूद के ख्याल से वो ऐसा करके अल्लाह की मखलूक को पैदा होने से रोक सकता था, लेकिन दरअसल में उसकी नाअक्ली थी क्योंकि तबाही उसकी तकदीर में लिखी जा चुकी थी। उन दिनों कल्याणा के शहर और नामी जगह पर एक शख्स रहा करता था जिसका नाम आजर था। आजर की बीवी भी उस वक्त हमल से थी जिसका नाम नूना था। जब नूना को नमरूद के इस फरमानी शाही के मुतालिक खबर मिली तो वो बहुत घबरा गई और परेशान हुई, लेकिन अल्लाह की तरफ से नूना के साथ ये मौजा हुआ कि जब उन्हें हमल ठहरा तो हमल की कोई निशानी जाहिर ना हुई, यानी उन्हें देखकर ज़ाहिरी तौर पर पता न चलता था कि वो उम्मीद से है। लिहाजा वो सिपाहियों की गिरफ्तारी के अमल से महफूज रही। आजर और नूना ने इस बात को खुफिया रखा और इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन आजर ने शहर बाबुल की वादियों में एक पहाड़ के दरमियान एक गार की तलाश की और अपनी बीवी नूना को खुफिया तरीके से रात के अंधेरे में उस गार में पहुंचा दिया। आजर छुप छुपा कर रोज उस गार में नूना के लिए खाना और तुशा लेकर आता और इसी तरह हमल का वक्त करीब आ गया। नूना ने इस गार में एक रात इस बच्चे को जन्म दिया जिनका नाम उन्होंने इब्राहिम रखा। नूना ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गार के अंदर लिटा दिया और हाथ बुलंद करके अल्लाह से दुआ की कि ए जहान को पालने वाले रब, मैं अपने इस जिगर के टुकड़े को इस गार में छोड़कर जा रही हूँ, तो ही इसकी हिफाजत करना। अब ये बच्चा तेरे अमान में है। फिर उन्होंने बच्चे का बोसा लिया और गार के मुंह को पत्थर से बंद करके शहर के जानिब चल पड़ी। अजीजों, यहूदियों की किताब तलमूद में ये किस्सा भी मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के रोज नमरूद के उन नजूमियों ने आसमान पर एक अलामत देखी थी, यानी चमकदार सितारा और चांद का मांद पड़ जाना। बहरहाल जब दूसरे दिन नूना अपने बच्चे को देखने उस गार में आई तो देखा बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठों से दूध जारी था। ये अल्लाह की कुदरत थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिज़ा फराइम हो। इस तरह फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खुराक और गिज़ा का इंतजाम कर दिया करते थे।
जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोज इतना बढ़ते जितना एक आम बच्चा एक महीने में बढ़ता है। आपकी वालिदा आपको देखने रोज गार में आया करती थी और यूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 1.5 साल के हो गए। आप 1.5 साल की उम्र में ही बाकी बच्चों की निस्बत जिस्मानी एतबार से तंदुरुस्त और मजबूत हो चुके थे और बात भी किया करते थे। हजरत इब्राहिम 7 साल इसी गार में रहे। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा एक नेक सीरत खातून थी और वो वाहिद खुदा पर यकीन रखती थी, लिहाजा आपकी वालिदा आपको नेक आदात अखलाक सिखाती और गुजरे हुए पैगंबरों के वाक़यात बताती। हजरत इब्राहिम इन वाक़यात को गौर से सुनते और समझते, लेकिन आपकी वालिदा खुद नहीं जानती थी कि वो जिस बच्चे की तरबियत में लगी हुई है वो खुद एक अजीम पैगंबर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा अपनी वालिदा से कहा करते कि ए अम्मा जान, मुझे भी अपने साथ शहर में ले चले, लेकिन आपकी वालिदा जवाब देती कि नहीं, शहर में आपकी जान को खतरा है। नाज़रीन, कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार से बाहर निकले और गार से निकलते ही आपकी नजर तारीख बयाबानों और खुले आसमान पर पड़ी जिसमें चांद सितारे जगमगा रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा इस हसीन दुनिया को देखा था। आपको ये जमीन और आसमान निहायती अजीम और बेमिसाल लगे। आप अलैहिस्सलाम को अचानक आसमान पर एक चमकदार सितारा नजर आया। आपने उस मुश्तरी सितारे को देखकर फरमाया कि क्या ये सितारा मेरा रब है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सितारा गायब हो गया। तो आपने फरमाया, मैं ऐसे रब को पसंद नहीं करता जो गायब हो जाता है। फिर कमरी महीने के आखिरी अय्याम में आप अलैहिस्सलाम एक रात गार से बाहर निकले तो आसमान पर चांद को चमकते देखा और फरमाया कि क्या ये मेरा रब है, लेकिन चांद भी कुछ देर बाद बादलों में छिप गया। तो आपने फरमाया, जो छुपने वाला है वो मेरा रब नहीं हो सकता। फिर सुबह हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखकर फरमाया, तू ही मेरा रब है क्योंकि तू सबसे बड़ा है। लेकिन जब शाम हुई तो सूरज भी गुरूब हो गया। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कलाम किया और इरशाद बारी ताला हुआ कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझ पर ईमान लाओ। लिहाजा आपने रब्बुल आलमीन के सामने सरे तस्लीम खम किया। अजीजों, पैगामे नबूवत को पहनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रोज अपनी वालिदा के साथ बाबुल में जाकर रहने लगे, जहां आपने तौहीद के पैगाम को लोगों में आम करना शुरू कर दिया। तो नाज़रीन, आगे का किस्सा अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बात अब खलील की हो रही है। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे आगे के वाक़ये में तारीखी, तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज।